नमस्ते दर्शकों, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं TFI बिजनेस न्यूज। हम आज एक ऐसी खबर लाए हैं जो हर एक बिजनेस ओनर को देखनी चाहिए। एक ऐसा कैंपेन जिसने सिर्फ 7 दिनों में 12x ROI जनरेट करके दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12x रिटर्न। हम बात कर रहे हैं इंदुबेन खाकरा वाले के 75th फाउंडेशन डे कैंपेन की। तो हम स्क्रैच से देखने वाले हैं कि कैसे कैंपेन डिजाइन होता है, कैसे वो बनता है और कैसे उसका इफेक्ट आता है। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज है, स्टूडेंट है, आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप नोट कर सको कि कैसे आप एक इफेक्टिव कैंपेन रन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे ये कैंपेन डिजाइन हुआ, कितना ROI आया, कैसे आया, कैसी इसकी प्लानिंग थी पूरी। तो आइए सबसे पहले हम इस कैंपेन की बजटिंग देखेंगे। द फ्रेंचाइजी इनसाइडर के पास कुल बजट आया था 10 लाख रुपीस का, बट सिर्फ यूज हुआ है 6 लाख रुपीस, और उसमें भी 7 डेज में 72 लाख का ROI जनरेट करके दिया है। मतलब 12x ROI, 12 गुना इंटरेस्ट। इतना कैंपेन, इतना इफेक्टिव कैंपेन रहा है ये कैंपेन बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन किया गया था। द फ्रेंचाइजी इनसाइडर ने हर एक स्टोर पे विजिट किया। अहमदाबाद में टोटल 10 स्टोर्स हैं और 10 के 10 स्टोर्स पे विजिट की गई और ये देखा गया कि उनके पास किस चीज़ की कमी है ये कैंपेन को रन करने के लिए। मार्केटिंग टीम को ये टास्क दिया गया कि कहाँ पे गेट्स लगेंगे, कहाँ पे बैनर्स लगेंगे, 75th फाउंडेशन डे के लिए ब्रांडिंग में क्या क्या चेंजेस चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करना है। तो उन्होंने टास्क अलाइन कर दिया था अपनी मार्केटिंग टीम को। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये बिफोर पिक्चर है, आफ्टर पिक्चर है। बिफोर पिक्चर काफ़ी प्लेन दिखाई दे रहा है आपको इधर, और इधर के बाद ये द फ्रेंचाइजी इनसाइडर की ब्रांडिंग के बाद में ये इमेज आई है IKC की तरफ से। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इस कैंपेन को रन करने के लिए। तो इस कैंपेन के लिए 70,000 कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा गया। तो सुनने में ये चीज़ बहुत आसान लगती है कि 70,000 कूपन ही तो है, बट आप सोचो कि किसी एक स्टोर पे इतना क्राउड पहुंच जाए, इतना क्राउड आ जाए कि वो हैंडल ना कर पाए, सिस्टम हैंग हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है अपने कस्टमर्स पे। इस प्रॉब्लम के लिए द फ्रेंचाइजी इनसाइडर ने एक राइट सॉफ्टवेयर ढूंढा, उसको इंस्टॉल कराया, स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई ताकि कितना भी क्राउड आए ये सॉफ्टवेयर हैंग ना हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। ऑपरेशंस मैनेजर हायर किए गए, प्रोडक्ट के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई उनको, और ये इंश्योर किया गया कि सिस्टम कंटिन्यूसली और स्मूथली वर्क करे थ्रू आउट द कैंपेन। अब आते हैं हम कैंपेन की सोल पे, कैसे इस कैंपेन को प्रमोट किया गया थ्रू आउट द अहमदाबाद। 19 से 20 इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए, लेकिन उनका जो कंटेंट था वो था द फ्रेंचाइजी इनसाइडर की तरफ से। क्या स्टोरी लाइन जाएगी, कैसे रील बनेगी, किस फॉर्म में शूट होगी, ये सब कंटेंट डिज़ाइन किया गया द फ्रेंचाइजी इनसाइडर के थ्रू। ये प्रमोशन काफ़ी मिक्स था। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो जिंगल्स, रेडियो पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया IKC के फाउंडर के साथ में, और उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे वो अपनी स्टोरी को बता सकते हैं, ये डिसाइड किया गया द फ्रेंचाइजी इनसाइडर के द्वारा। फिर आता है एक मास्टर प्लान जिसमें डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल 10:30 AM शार्प सारे स्टोर्स एक साथ केक कट करके इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, और सारे इन्फ्लुएंसर को ये गाइड किया गया कि वो एक ही टाइम पे स्टोरी, रील सब पोस्ट करे। ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट इट क्रिएट्स अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। ये कुछ इमेजेस हैं जो हमारे पास आई हैं। ये न्यूज़पेपर ऐड जो दिया गया था वो है, ये RJ रेडियो पर जो इंटरव्यू हुआ था ये उसकी इमेजेस हैं। ये तो हमारी ऑपरेशन टीम जो हमने हायर की गई थी ये उनकी इमेजेस हैं, और ये केक कटिंग की इमेजेस है जो उनकी फैक्ट्री पे हुआ था। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो कि है क्लैरिटी मैसेज की। जो कैंपेन डिज़ाइन किया था उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो क्लैरिटी के लिए एक बैनर्स लगाए गए, स्टैंडीज लगाए गए आउटसाइड द स्टोर्स, ताकि कस्टमर्स ये देख पाए कि उनको एक्चुअल में क्या ऑफ़र में मिल रहा है। जैसे कि 100% कैशबैक का ऑफ़र था, तो उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो एक बैनर पे लिखी गई ताकि कस्टमर अवेयर हो इस चीज़ से। और हम आते हैं नंबर्स पे, जिसके लिए आप यहाँ पे अभी तक बने हुए हैं इस न्यूज़ में। 11 अप्रैल को ये 75th फाउंडेशन डे स्टार्ट हुआ। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। टोटल 7 डेज थे।
6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ इस चीज़ में। अलॉटेड बजट 10 लाख का था, बट ओनली 6 लाख का यूज़ करके 72 लाख का ROI जनरेट करके दिया। और 15% न्यू कस्टमर बढ़े, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए। उतनी कम इन्वेस्टमेंट में उनका इतना ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दिया है द फ्रेंचाइजी इनसाइडर ने। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन पे कि कैसे 6 लाख बजट का यूज़ किया गया इस कैंपेन को रन करने के लिए। 30% ऑफ द बजट इज़ गोइंग इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 20% हमारा जा रहा है रेडियो प्रमोशंस में, 20% जा रहा है हमारा न्यूज़पेपर एड्स में, और 30% हमारा सोशल मीडिया और स्टोर मैनेजमेंट में जा रहा है। अब आते हैं विनिंग फार्मूला पे। क्या विनिंग फार्मूला था द फ्रेंचाइजी इनसाइडर का इस कैंपेन के पीछे? सही प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट टीम, और उसी से ही आता है 12x ROI। ये कैंपेन एक सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है हर ब्रांड, हर कंपनी के लिए जो ग्रो करना चाह रही है, जो एक्सपांड करना चाह रही है खुद को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ब्रांड नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ बने तो अभी कंसल्ट कीजिए, और पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है।